जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने 10 किलो लगभग 2 महीने के अंदर कम करा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। आप सामने फ़ोटो भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, वैसे आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो भाई प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताऊँगा। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरी बॉडी का जो फैट है वो काफ़ी हद तक जा चुका है। थोड़े बहुत जो कट्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, जो कि पहले नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। तो क्या है सीक्रेट कंप्लीट नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जो करी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप ज़रा भी मत करिएगा। एक्चुअल फिटनेस है वो अभी आपको इस वीडियो को देखने का पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपनी एक्चुअल फिटनेस को अचीव कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर फैट लॉस की, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इस चीज को देखना होगा कि भाई यहाँ पर हमें थोड़ा ना रियलिटी बेस्ड चीजों के साथ चलना होगा। रियलिटी बेस्ड चीजों का मतलब ये है कि भाई आपको देखना ये है कि भाई आप जो भी चीज कर रहे हैं, आप अपने आप को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइट के नाम पे क्या करते हैं बहुत सारे लोग, डाइट के नाम पे लोग करते ये हैं कि भाई लोग करते ऐसा है कि सोचते हैं कि भाई हमने ना रात का खाना छोड़ दिया है, हमने सुबह का खाना छोड़ दिया है, हमने दोपहर का खाना छोड़ दिया है। भैया आपको खाना छोड़ना नहीं है, आपको खाने को चेंज करना है। आपने अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ानी है, अपनी डाइट को बैलेंस करना है। जैसे हमें घर का खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद ये सब खाते हैं, इसी तरीके से हमें प्रोटीन फूड्स रिप्लेस करने हैं अपनी डाइट में। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर भुर्जी ले लीजिए, साथ में आपने एक चपाती ले ली, एक कटोरी दाल ले ली, थोड़ी सी घर की बनी हुई सब्जी ले ली। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन का प्रोटीन मिल गया 100 ग्राम पनीर से, साथ में आपको जो फाइबर चाहिए, थोड़ा बहुत टेस्ट चाहिए, वो आपको सब्जी से मिल गया। और एक चपाती खा ली आपने, और साथ में आपने खाया भर के सलाद। तो सलाद थोड़ा सा आप खाने के आधा घंटा पहले खा लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से होती है कंप्लीट मील। अपने आप को गुमराह ना करें, सबसे पहला पॉइंट ये आता है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर कि भाई आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। बहुत बार ऐसा होगा कि भाई आपको हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट नहीं दिखेगा, कभी कभी आपको 3 हफ्ते भी रिजल्ट नहीं दिखेगा लगातार, लेकिन यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने लगातार करते रहना होगा। किसको? यही रूटीन अपना फॉलो करना होगा लगातार 3 हफ्ते तक। तीसरे हफ्ते में जाकर के कई बार आपकी बॉडी क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी फैट बर्न नहीं करती। धीरे धीरे बॉडी उस जोन में एंटर करती है। तो आपने हार नहीं मानना है, लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। आंख बंद करके ही, जैसे होता है ना, एक कहावत है, रस्सी आवत जा सिल पर होत निशान, कुछ एक ऐसी कहावत है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताएं। तो इसी तरीके से एक जिस तरीके से एक रस्सी को अगर लगातार एक पत्थर पे, जैसे कुएं पे कहते हैं ना कि भाई जो हम रस्सी बांधते हैं पत्थर के सहारे, कुछ ऐसे लाइन है, उसको हम जब लगातार रगड़ते हुए, तो एक जब रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, तो आप तो लगातार बहुत ही अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अपना रूटीन अच्छा फॉलो कर रहे हैं, तो आपके भाई रिजल्ट तो आना ही आना है। थोड़ा धीरे आएगा पर आएगा जरूर। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, जो कि बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं कि भैया उनको लगता है उनके घर के खाने से, जो आम खाना खाते हैं, आम खाना यानी आम मैंगो नहीं, जो आम जो नॉर्मल खाना खाते हैं, उससे आपकी जो बॉडी के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, अगर आप डॉक्टर डॉक्टर बन रहे हैं, पुलिस बन रहे हैं, या किसी में जा रहे हैं, तो सबकी अलग अलग पढ़ाई होती है। कुछ बेसिक्स होते हैं माना, लेकिन अब किसी फील्ड में आपको स्पेसिफिक जानना होता है। तो भाई जैसे किसी में आपको फिजिकल की नीड ज्यादा होती है, किसी में आपको दिमाग की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। दिमाग की जरूरत हर चीज में होती है, लेकिन डॉक्टरी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपका दिमाग बहुत ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए बॉडी के बारे में। इसी तरीके से आप अगर डाइट में चीजें हटके करेंगे तभी आपकी बॉडी हटके बनेगी। अगर आपको फिटनेस मेंटेन करनी है, आपको फैट लॉस करना है, तो भाई यहाँ पर आपको कैलोरीज कम खानी पड़ेगी। कैलोरीज कम कैसे होगी भाई? आपको अपना डेली खाने को नापना होगा। सिंपल है भाई, अभी तो जेमिनाई चैट जीपीटी आ गया है, वहां पर आप अपनी खाने की फोटो खींचिए और डालें, बताएं कि भाई मेरी इस डाइट में कितनी कैलोरीज मेरे को देखने को मिल रही है। सारी चीजें आप डाल दें, कुछ चीजें उसमें मेंशन कर दें, भैया हाँ मैंने 1 चम्मच चीनी ली, 3 चपाती ली, मैंने 1 कटोरी दही ली। ये सब चीजें आप उसको बताएं, वो आपको बताएगी आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। और साथ में अपनी हाइट एज वेट डाल दें कि भैया आपको पूरे दिन में कितना खाना खाना होगा, कितनी कैलोरीज लेनी होगी। फिर आप अपने पूरे दिन की जो खाने की फोटो है वो एक दिन में पूरा का पूरा उसको आप भेजें और टैली करें, मिला करके देखें कि क्या भैया आप उतनी कैलोरी ले रहे हैं, उससे ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं। अगर आप उससे ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो 100% आपका वेट कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। हर हफ्ता 50-100 ग्राम बढ़ाएंगे। अगर आपको कम करना है तो जितनी आपकी कैलोरी है मेंटेनेंस, उतनी है, उससे आपको 200-300 कैलोरी आपको कम खानी पड़ेगी। ये आपको समझ नहीं आएगा, ये जो मैं कैलोरी कह रहा हूँ ये आप चैट जीपीटी पर डाल करके देखें, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि भैया आपकी बॉडी कितनी कैलोरी की नीड है, आपकी बॉडी को मेंटेन करेंगी। ठीक है, इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखें। ये आपकी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। तो इसी वजह से मैंने 92 से अभी हाल फिलहाल में 77.5 केजी के आसपास
फेब मिड से लेकर के अभी तक अपना जो गोल है वो पूरा कर लिया है, और आगे भी मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अब बॉडी की फिनिशिंग की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, तो इसको लगातार मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और जय हिंद।